जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NKS में। जैसा कि आपने देखा, पिछले सेशन में हमने वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बातें की और समझा, और कुछ प्रश्नों को भी हमने उदाहरण स्वरूप देखा था। आइए अब चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट जो प्रश्नावली है 1.3 उसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। प्रश्नावली आगे सॉल्व करने से पहले दोस्तों, पहले कुछ हम एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या समझा और क्या क्या देखा। तो आप देख सकते हैं आपके स्लाइड पर एक टेबल दिख रहा है जो हमने पिछले सेशन में समझा था। आइए, वास्तविक संख्या दो भागों में हमने इसको समझा था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जल्दी जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। एक शांत दशमलव, इसे भिन्न जिसका शेष न बचे और अंततः कट जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। और ऐसा भिन्न जो बार बार संख्याओं का रिपीट करे, और या फिर एक ही संख्या का रिपीट करे, या फिर 3-4 नंबरों का बार बार रिपीट करे। ये दो कंडीशन आपको परिमेय संख्या में देखने को मिलते हैं। और अनवसानी अनावर्ती वैसी संख्या या वैसा भिन्न जो P/Q के फॉर्म में हो, परंतु उस संख्या कोई भी एक निश्चित संख्या बार बार रिपीट न हो, या फिर 3-4 नंबर बार बार रिपीट न हो, ये लगातार नंबर बढ़ते चले जाते हैं और इनका कोई अंत ना दिखाई देता हो, ना एक फिक्स रिपीटेशन हो, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए चलते हैं। अब ये अपना पीछे का रिवीजन थोड़ा सा हो गया और प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, आपको प्रश्नावली 1.3 हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसको आपको भाग करना है जनरल सामान्य विधि से, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं उस प्रोसेस से आपको भाग करना है। और दशमलव के कितने अंकों तक ये दशमलव प्रसार हो रहा है आपको ये लिखना है। तो आइए किसी एक नंबर को चूज करते हैं और भाग करते हैं, और सेम प्रोसेस सभी जितने भी 6 दिए गए हैं ये सभी पर लागू होंगे। एक को करते हैं, बाकी आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। हम देखते हैं 2/11 को करते हैं। आइए देखिए, 2/11 को हम करते हैं। बाकी सब जितने भी नंबर दिए गए हैं सब इन्हीं प्रोसेस के तहत आप कर सकते हैं। समान विधि से जैसे आप शुरुआत से ही भाग करते हैं उसी तरह करेंगे। 11 से 2 में आपको सिंपल भाग देना है, नहीं जाएगा। 0 डेसिमल लगाना है, डेसिमल देने के बाद आप यहाँ पर 0 दे सकते हैं। ये 1 टाइम्स में जाएगा। ये 9 आप देखिएगा, रिमाइंडर बच रहा है। फिर पुनः 0, अब 8 बार में 8 2, अब पुनः 0 डाल देंगे, पुनः 1 बार में जाएगा 1 टाइम्स में, और ये फिर पुनः 9 आएगा, और आप फिर इसको 0 लिख सकते हैं और पुनः आप 8 कर सकते हैं। और आप देखेंगे, आप क्या देख रहे हैं कि ये 1818 आपको फिर यही 2 यहाँ से दिखेगा। जो ये 2 है ये वही 2 है जो यहाँ से बार बार यही आएगा, और 181818 आपका बार बार रिपीटेशन होगा। ये आपका दशमलव प्रसार है। ऐसे आपको डेसिमल में निकालना है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको 0.18 के ऊपर बार लगा सकते हैं। या और बाकी सब जितने भी नंबर हैं आप देख रहे हैं, जितने यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं, ये सभी नंबर 36/100 या 1/11 या 4 सही 1/8 या 3/13 या 329/400, ये सभी नंबर इसी तरह सेम प्रोसेस से भाग देंगे। और अगर उनका रिपीटेशन हो रहा है तो बार लगाएंगे जितने बार रिपीटेशन हो रहा है। अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो इसे आगे कर छोड़ देंगे। अगर कट जा रहा है तो वो भी आप उसको दिखा देंगे। इसी तरह जैसे आपने सोल्यूशन देखा, इसी तरह आप प्रसार दशमलव प्रसार करेंगे। आइए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप जानते हैं ये क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है 1/7 बराबर इतना दे दिया गया है। 1 बटा कितना
0.142857 ये आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपको, जो अभी पीछे आपने देखा, आपने यहाँ पर जो देखा कि किस प्रकार आपने भाग दिया, इतना एक लंबा प्रोसेस लगा, तो ये बोल रहा है कि इसके बिना भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं। आइए देखते हैं। आप पूछ रहा है कि क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रश्नावली में, आपके क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 1/7 का इतना दशमलव प्रसार है। आपको पूछ रहा है 2/7 या फिर 3/7 या फिर 4/7 या फिर 5/7। तो सिंपल बात है, अगर इसका 1/7 का मान इतना दिया हुआ है तो 2/7 का मतलब सिंपल है, उसमें 2 से गुणा कर दें। कितना में, जो अंक रिपीटेशन के साथ दिया हुआ है 2142857, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये बार लगा देंगे। इस पर बार ध्यान रहेगा कि बार लगाना है। आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर 4, 10, 6, 5, ये 8 और 2, और ये इसके साथ बार भी रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह आप 3 का निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 का निकालना होगा 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 5 का निकालना होगा तो आप 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस प्रकार आप बिना भाग विधि, उतना लंबा प्रोसेस किए बिना आप इतना आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब हम समझे थे वैसी संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो, उसमें कोई डेसिमल देखने को न मिले, वैसी संख्या। तो p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हमने इसको पिछले सेशन में आपने देखा था किस प्रकार हमने इसको किया था। आइए एक बार फिर से इसको करते हैं और समझते हैं। 0.6 को करना है, 0.6 के ऊपर बार है, इसको हमको p/q के फॉर्म में निकालना है। तो आइए देखते हैं। देखिएगा 0.6, इससे हम उदाहरण में भी पिछले सेशन में देखे थे, एक बार फिर से करते हैं। मान लेते हैं कि माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर बार है। 0.6 के ऊपर बार का मतलब 6, 6, 6, 6 इसी तरह चलते जा रहा है। और इससे हम दोनों तरफ, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये आप जो मान लिए कि माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर बार है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में, यानी समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 का यानी 10 का गुणा करते हैं। तो आइए करते हैं, देखते हैं। 10 × x, और ये पॉइंट इसके ऊपर बार है, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये आपका जो प्राप्त होगा ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पर 6.6 के ऊपर बार हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि ये जितने जीरो आप बार है उतने जीरो से ही आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर यहाँ पर 2 अंकों पर बार होता, अगर जैसे 5, 3 है, इन पर बार है तो आप 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर 3 अंकों पर बार है, जैसे 6 है, इस पर भी बार है, तो यहाँ पर 3 जीरो से, यानी 3 जीरो के अंत में होना चाहिए। जितने पर बार रहेगा उतने जीरो से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आइए इसको अब देखते हैं। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटाएंगे तो देखिए क्या होता है। 10x है समीकरण, इसमें से
लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट में से घटाएंगे, राइट वाला बराबर का राइट वाला भाग से राइट में से घटाएंगे। तो ये आपका 10 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 6.6 के बार है माइनस 6.6 बार है। आप यहाँ पर देखिएगा, इसको ठीक से पूरा लिख लेते हैं, माइनस 0 बार है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बराबर के ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो ये कोई भी इक्वेशन हो, दो इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड वाले या मल्टीप्लिकेशन करना हो या घटाव करना हो, जो भी करना हो, जोड़ करना हो, तो उसका लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट का राइट में जोड़ते हैं। तो ये अपना एक प्रोसेस हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 9x, ये आपका 9x हो जाएगा। अब देखिए ये वाला पार्ट इस वाला पार्ट से घट जाएगा और बचेगा क्या आपके पास 6। क्या बचेगा 6 बार जो है 0.6 बार, यहाँ पर 6.6 के बार है, ये आपका घट कर 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस x बराबर क्या आ जाएगा 6/9 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं तो ये कट जाएगा 2/3 और ये हो गया आपका p/q के फॉर्म में। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया p/q के फॉर्म में। ये आपको यह प्रोसेस आपको अपने एग्ज़ाम में अपनाना है दोस्त। इसी प्रकार ये प्रोसेस पूरा अपनाना है, ऐसे लिखना है। माना कि x बराबर इतना, समीकरण 1 उसको मान लेंगे, और जितने ऊपर बार रहेगा, जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतने 100 या 10 या 1000 जितना भी रहेगा उसके अनुसार हम 0 बढ़ाकर अपना दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर इसी को आपको ऑप्शन में जैसे लगाना होता है, जैसे MCQ में रहता है, उसका प्रोसेस देखिएगा दोस्त। अगर यही है आपको MCQ में रहेगा और लगाना रहेगा तो आप इतना प्रोसेस तो करने जाएंगे नहीं, आपको तुरंत शॉर्ट आंसर लाना है। तो मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, जैसे 0.6 ये है, आपको जितने भी नंबर हैं उसको लिखिए, अगर जितने नंबर पर बार हैं उतने नीचे 9 आएगा। सिंपल प्रोसेस है। अगर यहाँ पर जैसे होता, एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर यहीं पर कहीं ये होता कि 0.63 और 3 के ऊपर बार है, ध्यान दीजिएगा 0.633 के ऊपर बार है, अगर यह रहता है तो इसको शॉर्ट में तुरंत सॉल्व करना है। तो इसको सिंपल क्या करते हैं, जितना भी अंक है उतना लिखते हैं टोटल एक साथ, और इसमें जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, ध्यान दीजिएगा जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार है उसके बदले में एक 9 लिखते हैं, और जितने अंक होंगे जिनके ऊपर बार नहीं होंगे, ये चीज़ नहीं होगा, उसके स्थान पर 0 लिखते हैं। तो ये आप यहाँ से घट जाएगा तो ये 57/90 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरह ये आप शॉर्ट MCQ में दिया होगा तो आप इस प्रोसेस से लगाएंगे, और आपको पूरा सब्जेक्टिव लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कहता है। अब सेम प्रोसेस है दोस्त यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर भी इसको सेम प्रोसेस मानना है। x बराबर आपका मान लीजिएगा 0.47 के बार, और 7 के ऊपर बार है, और 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा और 2 समीकरण बन जाएगा। उसी तरह समीकरण को घटा लीजिएगा और आपका इसका आंसर देखेंगे तो आपका आ जाएगा 47 - 490, यानी 43/90। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट प्रोसेस है। उसी तरह सेम प्रोसेस इसके साथ भी कीजिएगा। x मान लीजिएगा, अब देखिए 3 अंकों के ऊपर बार है तो आप सीधे 1000 से मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड कीजिएगा और दोनों समीकरणों को आपस में पुनः घटा लीजिएगा और आपका x का मान p/q के फॉर्म में निकल आएगा। अगर इसका आप आंसर निकालने जाएंगे तो आपका 1/3 के ऊपर बार है तो 999 1/99 आपको आंसर मिल जाएगा। सेम प्रोसेस करना है दोस्त। इसी तरह आप एक बार अपने से पुनः कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 0.999 यानी कि 0.9 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर का सार्थकता पर जांच कीजिए। सिंपल दोस्त है, p/q के फॉर्म में करना है, यानी 0.9 है। सेम प्रोसेस करना है दोस्त। एक बार आइए, एक बार और फिर से तुरंत आपको जल्दी से बताते हैं और समझते हैं इसको।
देखिएगा 0.9999 है, तो इसको हम 0.9 के ऊपर एक बार लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस करना, x बराबर मान लेंगे कि 0.9 है और कितने के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ करेंगे तो 0.9 के बार ये हो जाएगा। ध्यान जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करें दोस्त, ये पहले आपको समझा चुके हैं। और ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में से माइनस समीकरण 1 करेंगे तो ये इधर 9x हो जाएगा, और इधर आपका समीकरण 2 में से इधर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये x बराबर 9/9 हो जाएगा। ये कट कर 1 आ जाएगा। अब देखिएगा अगर इसको ही हम अपने MCQ फॉर्म में रहेगा तो कैसे करेंगे। 0.9 के ऊपर बार रहेगा तो सिंपल क्या करना है, 9 और जितना बार रहेगा उसके 9, और ये आपका P/Q के फॉर्म में आ गया। ये आपका ये प्रोसेस है करने का। और इसमें आप कुछ कार्यकलाप के बारे में चर्चा किया है जो आप अपने दोस्तों के साथ अपना बातचीत कर समझ सकते हैं। इस बारे में ये बात कर रहा है। देखिएगा 0.999 P/Q को फॉर्म में व्यक्त कीजिए जैसा कि आपने किया व्यक्त, और उत्तर आपको आश्चर्यचकित इसलिए मिला क्योंकि 9/9 दोनों कटकर 1 मिल रहा है। इस वजह से इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो एक स्पेशल आपके क्वेश्चन में इसलिए लिया है, आपको एक उत्तर आपको मिल रहा है 9/9, यानी इसको कट कर 1 मिल रहा है। तो इसका कहने और समझने का मतलब ये कह रहा है कि जो 0.9999 है ये लगभग 1 के करीब है। इसका मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ कि जो 0.9999 कर है ये लगभग सन्निकट मान है 1 के, इसलिए आपको P/Q के फॉर्म में 1 मिला। इस वजह से इस क्वेश्चन को आपके प्रश्नावली में डाला है ताकि आपको एक अलग ही ढंग का नंबर आपको प्राप्त हो। तो ये आपने समझा। अब देखिए अब पांचवा क्या कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। यानी कि आपको सिंपल बात ये कह रहा है कि आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है और पूरा देखना है कि कितने अंकों तक डिवाइड होते जा रहा है। तो आइए आपके सामने एक प्रोसेस करते हैं और समझते हैं। एक बटा 17 का डिवीजन करना है, जल्दी जल्दी से करते हैं दोस्त। एक में 17 से डिवीजन करना है, पॉइंट डालेंगे, एक 0 डालेंगे। आप देखेंगे फिर नहीं जाएगा, पुनः एक 0 डालेंगे, ये 100 हो जाएगा। 17 5 टाइम्स में जाएगा, और आप करेंगे फिर देखेंगे नहीं जाएगा, फिर हैंगे 8 बार में जाएगा 136, ये आपका 4 आएगा, और यहाँ पे देखेंगे 1 आएगा, और फिर एक 0 बढ़ाएंगे। 17 7 टाइम्स में जाएगा, ये 1, यहाँ पर 3 2, यहाँ से देखिए ये आपका पुनः 8 टाइम में जाएगा, 8 टाइम में जाएगा। अब इसको देखेंगे तो फिर 2 टाइम्स में जाएगा, एक सेकंड देख लेते हैं कहीं ऊपर रंग तो नहीं हो रहा है। हमने पॉइंट लिखा, एक 0 डाला, पुनः 17 × 5 = 85, ये 15 आपका आया, एक 0 फिर डाला, 17/36, यानी कि ये 4 और ये 4, एक 3 14 हो गया। फिर नहीं जाएगा, फिर एक 0 डालेंगे, 17/36 से फिर आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर 0, फिर 17 दूनी 34, ये 6 आएगा। चलिए 6 है, सही प्रोसेस है। उसके बाद फिर यहाँ पर नहीं जाएगा, फिर 0 डालेंगे, 17 17 64 17 3 51, 3 बार में जाएगा,
51, फिर 9 आएगा। फिर देखेंगे फिर नहीं जाएगा, पुनः 0 बढ़ाएंगे, 17 पचे 85 फिर आएगा, और ये आपका 5 आएगा। फिर देखिएगा, फिर आपको 0 करेंगे, 17 17 17 24 17 तियाँ 51 हो जाएगा, 17 दूनी 34, फिर 2 से जाएगा 34, और ये पुनः 6 आएगा, और यहाँ पे 1, फिर पुनः 0 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 17 9 53 से 9 बार में जाएगा 153, ये हो जाएगा 7, ये कटेगा, फिर 0 देखिएगा, नहीं जाएगा, 17 चौका 68 68 बार में 68 से जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर फिर पुनः 0 करेंगे, फिर 1 बार में जाएगा, फिर 17, फिर 3 आएगा। अब इसी को देखिए, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो रहा है दोस्त, फिर इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, 3 है, फिर 0 30 17 दूनी 34, तो 1 बार में फिर पुनः जाएगा, 1 बार में 17, ये 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, पुनः नहीं जाएगा, फिर 0 लिखेंगे। ये देखिए 17 7 19, 17 8 36, 17 7 7 बार में जाएगा, फिर 19 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1, फिर देखेंगे नहीं जाएगा, फिर पुनः 0 बैठाएंगे, 17 छके 102, फिर ये करेंगे 8, और ये आपका कट जाएगा। फिर देखेंगे 17 17 चौका 68, 17 पचे 85, यानी 4 बार में पुनः जाएगा, 68 2 ये 12, फिर पुनः देखेंगे। आप देख रहे हैं कहीं अभी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं अभी भी 0 5 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4, अभी देखिए रिपीटेशन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक ले हमने डिवीज़न किया, अभी तक ले रिपीटेशन हमें कहीं देखने को नहीं मिला। अब आइए फिर से एक बार आगे करते हैं। ये आपका 12 रिमाइंडर आया था, फिर 0 बैठाएंगे, तो 17 17 8 36 से 17 7 19, 17 7 बार में जाएगा, 19 से ये हो जाएगा 1 आएगा। अब देखिए फिर पुनः अभी 7 बार में गया है। अब देखिए यहाँ पर 0 करेंगे, पुनः यहाँ पर नहीं जाएगा, 0 डालेंगे, पुनः यहाँ पर। अब देखिए ये प्रोसेस यहाँ, और ये प्रोसेस पुनः इतना प्रोसेस आपको पुनः यही आएगा, क्योंकि 100 और ये 100 पुनः आपको मिल गया। यानी कि आपने देखा, क्या देखा आपने, कि इतने नंबरों के बाद कितने नंबरों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 अंकों दशमलव के बाद, दशमलव के 16 अंकों के बाद आपको आवर्ती मिलेगी, यानी रिपीटेशन मिलेगा। यानी कि देखिए अब ये 100 आ गया, ये यहाँ पर, फिर ये प्रोसेस चलेगा, फिर 16 अंकों तक फिर इसी तरह जाएगा, और फिर 16 अंक के बाद इसी तरह फिर से रिपीटेशन होगा। यानी कि 1/17 है, ये एक ऐसा नंबर है जो डेसिमल के बाद 16 अंकों के बाद आवर्ती हो रहा है, यानी 16 नंबरों के बाद रिपीटेशन हो रहा है। इसी तरह दोस्त आपका एक पाई नंबर आता है जो अपरिमेय संख्या है। ये तो आपका परिमेय हो गया, क्यों? क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहा है। उसी तरह पाई है, इसको अभी तक ले, जैसे ये 16 अंक देखें, इसको इसी तरह पाई को डिवाइड कर करके आपको ट्रिलियन तक ले जाया जा रहा है, और अभी तक ले आपको रिपीटेशन नहीं मिला है, इसलिए इसको परिमेय संख्या बोल रहे हैं पाई को। ये आपका तो अपरिमेय संख्या पाई हो गया, ये आपका परिमेय संख्या, क्योंकि 16 अंकों के बाद क्या हुआ, रिपीटेशन आपको देखने को मिला। इसीलिए आपको एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन दिया है और आपसे ये पूछा है कि इसका रिपीटेशन कितना होगा। तो आइए देखिए आपके 5th क्वेश्चन को एक बार फिर से। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो क्या होगी दोस्त, हमने निकाला 16 होगी। यानी दशमलव प्रसार में कितने अंकों के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 16 अंकों के बाद। अब चलिए आइए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप देखिए, पी बाई क्यू जो क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमित संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा आवश्यक संतुष्ट कर सकता है? आइए देखिए, इसमें 6 क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है ये समझते हैं। एक बार इसे रफ को इरेज करते हैं और समझते हैं। देखिएगा आपका इस क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्त, कह रहा है कि P बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर है और यह इनका जो अगर ये कटने पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, इनका कोई गुणनखंड ना हो, मतलब इसका समझिएगा 6/3 है। सपोज कीजिए 6/3 है। अब इसका देखिएगा तो कॉमन निकालिएगा तो इसका कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकालने का मतलब क्या हुआ, ये 3 से ये कट जाएगा और 2/1 हो जाएगा। अब देखिए इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, एक के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये बात कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये इस कंडीशन का बात कर रहा है कि वह नंबर सिर्फ उसका गुणनखंड सिर्फ एक होना चाहिए और शांत दशमलव का आपको एग्जाम्पल देना है। ऐसे नंबर ऐसे भिन्न का देना है जिसका गुणनखंड सिर्फ एक के अलावा उसके अलावा कुछ नहीं हो। मतलब कि आपका 2/4 है तो इसका भी कॉमन हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो ये नंबर चाहिए हमको। इसका आप गुणनखंड निकालिएगा, इन दोनों का कॉमन गुणनखंड निकालिएगा तो एक आएगा, एक के अलावा कोई नहीं आएगा। जबकि इसका निकालिएगा तो 2 और 1 दोनों हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोस्त कि ऐसा नंबर लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिसका गुणनखंड अगर निकालने जाए तो सिर्फ एक निकले, उसके अलावा नहीं। और साथ में साथ क्या कह रहा है कि वो शांत हो। क्या हो, वह ऐसा लेना है नंबर जिसका गुणनखंड एक निकले और वो शांत हो। ऐसे एग्जाम्पल आपको देना है। तो देखिएगा कुछ एग्जाम्पल, जैसे अब इसे 1/2 है। अब देखिए इसका गुणनखंड कॉमन गुणनखंड निकालिएगा तो 1 होगा, इसके अलावा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी संख्या का बात कर रहा है। और देखिए ये शांत है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है शांत है क्योंकि 0.5 हो जाएगा ये, और शेष क्या बचेगा, ऐसे में 0 बचेगा। एक संख्या ये है। दूसरी संख्या ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या आप जैसे ले रहे हैं, जैसे 5 लेते हैं और 2 लेते हैं। अब देखिए इन दोनों के कॉमन गुणनखंड 1 है, इसके अलावा कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 2.5, शेष क्या बचेगा, 0। तो ये दोनों क्या हुआ, ये शांत है और ये भी क्या है, शांत है। हमें एग्जाम्पल में क्वेश्चन के अनुसार शांत नंबर वाले भिन्न को लेना है। अब आइए आगे चलते हैं, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिएगा यहाँ पर 12 है और 5 है, कोई भी नंबर हो सकता है। कंडीशन क्या है, उनका गुणनखंड 1 हो, कॉमन गुणनखंड। तो इसका देखिए कॉमन गुणनखंड क्या है, 1 है। यानी कि कॉमन गुणनखंड का मतलब कि वैसी संख्या न निकले एक के अलावा कि जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, दोनों नंबर को हर और अंश दोनों को डिवाइड कर दे एक के अलावा। अब देखिए एक ही एक नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 5 को भी डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 12 को डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे। ऐसे भिन्न लेना है और ऐसे भिन्न लेना है और वो शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शांत। शांत का मतलब शेष क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए इसको 2 टाइम्स में जाएगा, फिर पुनः यह 4 टाइम्स में जाएगा। आप देख सकते हैं शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इन सभी 3 नंबर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हो सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप क्या कह रहा है कि हमने क्वेश्चन के अनुसार 2 कंडीशन हुआ। पहला कंडीशन ये हुआ कि कॉमन गुणनखंड, जो कॉमन गुणनखंड है, जो कॉमन गुणनखंड है 1 है। आप सब में देखिएगा 1 है, सब में देखिएगा 1 है, सब में देखिएगा 1 है। और दूसरा कंडीशन क्या है, वो शांत हो। शांत का मतलब क्या हुआ, शेष। शेष क्या हुआ, 0। आप देखेंगे 3 नंबर हमने 3 भिन्न लिया जिसमें कॉमन गुणनखंड 1 है और शांत भी हैं। और इसमें आप ध्यान से देखिएगा,
कि 5 ही आ रहा है या फिर 2 आ रहा है या फिर 2 आ रहा है। मतलब कि अगर ये कंडीशन है, एक रूल है, समझिएगा, एक रूल है। ये क्या है कि अगर कोई भी भिन्न है जिसका कॉमन गुणनखंड 1 हो, और उसके हर में 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 का कोई मल्टीप्लिकेशन हो, इसके ऊपर आप कोई भी पावर, 2 का n का पावर का मतलब कि 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। n का पावर का मतलब 0 से आप 1 से लेकर कितना भी नंबर तक हो सकता है, यानी कि 2 के पावर n और या फिर 5 के पावर m हो या फिर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, ये नंबर हो, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर हो या फिर सिर्फ ये नंबर हो या फिर सिर्फ ये नंबर हो, इन तीनों में से कोई भी नंबर आपको हर में नज़र आ रहा है और उसका कॉमन गुणनखंड 1 है, तो वो संख्या क्या होगी? शांत होगी। क्या होगी दोस्त? वो संख्या शांत होगी। ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर n यानी 2 होना चाहिए या फिर 2 के पावर 2 यानी 4 होना चाहिए, 2 के पावर 3 यानी 8 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर 5 के पावर 1 5 हो जाएगा, 5 के पावर 2 25 हो जाएगा, 5 के पावर 3 125 हो जाएगा, ये नंबर हो, या फिर 2 इंटू 5 यानी 10 हो, या फिर 2 के पावर 2 इंटू 5 1, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, ये आपका 20 हो जाएगा। ऐसे नंबर आपको इस फॉर्म में हो और उसका कॉमन गुणनखंड क्या हो? 1 हो, तो वो संख्या जो होगी, जो भी भिन्न होगा, वो मतलब आगे चलकर कहीं न कहीं दशमलव में कट ही जाएगा, उसका शेष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, दशमलव प्रसार उसका रुक जाएगा और वो शांत संख्या बच जाएगी। आप कोई भी नंबर लीजिएगा। अब इसमें अगर आप कहीं इन संख्या के अलावा नंबर 2 5 के अलावा नंबर या 2 इंटू 5 के अलावा कोई नंबर मिल रहा है तो वह शांत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वह शांत नंबर, ध्यान कंडीशन रखिएगा कि उसका गुणनखंड 1 होगा, कॉमन गुणनखंड 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं मिलना चाहिए। अब जैसे आपका लेते हैं एक नंबर 1/3, अब देखिए इसको करेंगे डिवाइड तो 3 3 3 3 3 3, बहुत सारे, ये शांत नहीं है। इसका शांत कहने का मतलब इसका शेष 0 नहीं आ पा रहा है, इसका 3 3 3 3 आपका अंत में रिमाइंडर 1 आ ही जा रहा है। तो ये देखिए आप अब ये देख सकते हैं इसके हर में क्या है? 3 है, तो जाहिर सी बात यह हाँ, इसका कॉमन गुणनखंड 1 है, देख लीजिए, ये 1 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका कॉमन गुणनखंड 1 तो है, परंतु एक कंडीशन फॉलो किया, एक कंडीशन कॉमन गुणनखंड 1 निकला, लेकिन दूसरा क्या इसका कंडीशन है कि यह इसके हर में, इसके जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसमें 2 का कोई नंबर होना चाहिए या फिर 5 का कोई नंबर होना चाहिए या फिर 2 इंटू 5 का कोई नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आपको दिखाई दिया, यहाँ पर क्या दिखाई दिया? 3 दिखाई दिया, इस वजह से यह शांत नज़र नहीं आ रहा है। ये आपका रूल हो गया। रूल क्या कहा कि अगर, रूल क्या कह रहा है दोस्त, देखिएगा, अगर किसी भी भिन्न में उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो तथा हर 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m हो, तो वह भिन्न शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आएगा। ये आपका एक रूल निकला दोस्त। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
आइए, ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 7 क्वेश्चन क्या करें। ऐसी 3 संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानीय अनावर्ती हो। तो कोई भी आप संख्या लिख सकते हैं, कोई भी 3 संख्या लेना है जो अनवसानीय अनावर्ती हो, मतलब आप पाई भी लिख सकते हैं। पाई का 1.34, ऐसे बहुत सारे नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे जिनका अभी भी अंत नज़र नहीं आ रहा है, या फिर अपने से कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सारे आप नंबर जो रिपीटेशन न करे आगे चलकर, वैसे नंबर आप लिख सकते हैं। आइए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, परिमेय संख्याओं जो 5/7 है और 9/11 है के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या के कंडीशन आप जानते हैं। सिंपल क्या करना है, 5/7 है, 9/11 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसको इरेज करते हैं। पहले वो संख्या लिखते हैं, क्या वो संख्या है 5/11 और 5/11 और 5/7 और 9/11 है। 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 है। और इनके बीच में हमें यह बताना है कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का तो आप नियम पहले से ही जानते हैं, जो संख्या बार बार रिपीट ना हो या जिनका शेष 0 ना आ जाए। तो पहले क्या करेंगे, इनका डिवाइड करते हैं और वो संख्या डेसिमल में निकालते हैं। तो 7 है और ये 5 है, पॉइंट में ले जाएंगे, नहीं जाएगा तो 7 टाइम्स में जाएगा, 4 9 1 आएगा। फिर एक 0 बैठाएंगे, 1 टाइम्स में जाएगा, पुनः यह 3 आएगा, फिर देखेंगे नहीं जाएगा, फिर 0, 4 टाइम्स में जाएगा, यह 2 आएगा, फिर देखेंगे पुनः 0 करेंगे, 2 बार में जाएगा, 6 आएगा, फिर 0, फिर 8 टाइम्स में जाएगा, 4 आ जाएगा, पुनः देखेंगे 0 बैठाएंगे, फिर 5 टाइम्स में जाएगा, 3 5। अब देखिए ये नंबर ऊपर आ गया, ये आपका नंबर, ये नंबर वही है जो यहाँ पर नंबर है, यानी कि इस नंबर का अब बार बार क्या होगा, रिपीटेशन होगा। इस नंबर का क्या होगा, बार बार रिपीटेशन होगा। तो एक नंबर लिख लेते हैं, ये 0.714285, इस नंबर और दूसरा अपना डिवाइड कर लेते हैं, क्या है 11 और 9, पॉइंट देंगे नहीं जाएगा, 0 8 टाइम्स में जाएगा, 88, ये 2 होगा, पुनः 0 देंगे, ये 1 टाइम्स में जाएगा, 9 आएगा, और फिर 0 करेंगे, फिर 8 टाइम्स में, फिर 1 आएगा। अब देख रहे हैं कि ये बार बार यही नंबर आएंगे और ये आपका रिपीटेशन होगा। तो इसको पुनः हम लिख लेते हैं और ये आपका हो जाएगा 0.818181, ऐसे ऐसे बार बार रिपीटेशन होगा। अब देखिए, अब इस नंबर के बीच में आपको 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। हमने पिछले स्लाइड में ही देखा था कि एक मान लीजिए कि ये 71 है और ये 81 है। अब इसके बीच में आपको 3 क्या बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन आपको डिमांड है, फिर से ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर सब स्टूडेंट का सेम हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। और जाहिर से अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, और नियम यह है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और वो लगातार आगे तक संख्या चली जानी चाहिए। तो आपको नंबर वैसा लेना है जो 71 से बड़ी हो, वैसा संख्या लेना है, और 71 से बड़ी हो लेकिन 81 से छोटी हो। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एक हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप अपने से समझ लीजिएगा और अपने से लिख लीजिएगा। जैसे आप 0.7201011025
7 8 4 ऐसे कर कर लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जो रिपीट आगे चलकर ना दिखाई देती है वैसी संख्या, ऐसे बहुत सी सारी संख्या लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा 71 और 81 के वो संख्या बीच में होनी चाहिए। आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपने निकाल दिया, अलग अलग 3 अपरिमेय संख्या लिखना था, आप बहुत सारी लिख सकते हैं। रूल मालूम होना चाहिए दोस्त, आप कितनी भी संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए 9 क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है दोस्त, रूट में 23 है तो ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होगा। कोई भी संख्या जो रूट में दिखाई दे रही है और वो वर्गमूल ना हो, वो एक परफेक्ट पूर्ण वर्गमूल ना हो। पूर्ण वर्गमूल कहने का मतलब जिससे √4 हो गया, यह पूर्ण वर्गमूल है, इसका मान आप निकालिएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं, ये एक परिमेय संख्या में बदल जाएगा। मतलब कि कोई भी संख्या जो रूट में हो परंतु वो अपूर्ण हो, अपूर्ण स्क्वायर हो यानी अपूर्ण वर्गमूल हो, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे ये जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं है 23, इस वजह से यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब जैसे 2 2 5, अब इसको ध्यान से देखिएगा दोस्त, तो ये आपको 5 का स्क्वायर क्या 15 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 5 है यानी 225 होता है। इसका मतलब इसका जो मान आएगा 15 आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसी तरह अगर यह किसी का रूट है, अगर यह किसी का रूट है, देखिएगा ये 2 संख्या आपके रूट की थी, जो रूट में कोई भी नंबर हो वो अपरिमेय संख्या होती है। अगर पूर्ण वर्ग हो तो वो अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि वो परिमेय संख्या है। अब देखिए ये इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल इसका प्रोसेस है। 3 7 9 6 और 1 लिखकर जितना भी पॉइंट के इधर अंक होते हैं उतने अंक बैठा दीजिए। ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया। p/q के फॉर्म में आने का मतलब यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपका ये लगातार आगे तक दिखा रहा है। डॉट करने का मतलब कि आगे तक बहुत संख्या है, यानी इसका रिपीटेशन नहीं है। अगर रिपीटेशन होता तो इसके ऊपर बार लिखा होता, परंतु ये बार नहीं लिखा है। और ये दिखा रहा है कि 7.478478, यानी देखिए कोई फिक्स नंबर का रिपीटेशन नहीं दिखा रहा है, कोई भी फिक्स नंबर का ना, एक नंबर का रिपीटेशन है। और ये आगे डॉट 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 कर दिया, आगे तक चलती जा रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अपरिमेय संख्या है। अगर फिक्स नंबर किसी नंबर का 4 नंबर का या 5 नंबर का रिपीटेशन होता है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है, या किसी एक नंबर का रिपीटेशन होता है तो वो परिमेय संख्या। लेकिन ये डॉट डॉट लिख दिया, इसका मतलब आगे इसी तरह चलते जा रहे हैं, इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए ये दोस्त, ये भी आपका अपरिमेय संख्या, क्यों, किसी एक नंबर का रिपीटेशन नहीं है, ना किसी एक फिक्स नंबर का रिपीटेशन है, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं स्लाइड में, और ये आपका दोस्त 1.3 प्रश्नावली समाप्त हो गया। 1.3 प्रश्नावली तथ्य और आपके जो भी आप पिछले स्लाइड में रिवीजन किया, आपने पढ़ा, उन सभी को एक साथ पढ़ते हुए इन सभी प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हमने समाप्त किया। और आगे जो पॉइंट है दोस्त, ये 1.4 संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा दोस्त। ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा है जो बिहार बोर्ड में है, परंतु यह एनसीईआरटी में नहीं है। छोटा सा पॉइंट है, जल्दी से समझते हैं और इसके प्रश्नावली को भी हल करते हैं और इसे समाप्त करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए आप अगर आपको नंबर लाइन पर, जैसे नंबर लाइन निरूपण करना हुआ तो सिंपल बात बोले थे, 0 राइट साइड में, पॉजिटिव साइड 1 2 3, इसी तरह -1 -2 -3 ऐसे आपने किया था। परंतु यहाँ पर आपको एक पूर्ण नंबर का है, 1 है 2 है 3 है, जो आपको दिख रहा है और आसानी से आपको निरूपण कर सकते हैं। परंतु आपको कुछ ऐसे नंबर आपको अभी निरूपण करने को मिलेंगे जो पॉइंट में है, जो पॉइंट में है, जो अगर पॉइंट जैसे कि ये आपका हो गया 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, इसके बीच में आप हमने बताया था कि अपरिमित संख्या, बहुत सारी संख्याएं हैं जो डेसिमल में है, परंतु वो संख्या इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेंगी। और इन्हीं संख्याओं को जो डेसिमल में है, इन्हीं संख्याओं को हम आप नंबर लाइन पर निरूपण करना यहाँ पर सीखेंगे। और देखिए कैसे करते हैं। अब जिससे देखिए 2.5 को हमको निरूपण करना है। अब जिससे सिंपल 2 को निरूपण करना होता तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते 0 1 ये हो गया और 2 हो गया, और ये दिखा देते कि हाँ ये हो गया 2, नंबर लाइन पर निरूपण हो गया।
परंतु अभी हमको 2.5 का करना है। देखिए, और एक बात समझिएगा कि कोई भी दो नंबर है, इन दोनों के बीच में 10 भागों में बांटा जाता है। इन कोई भी 1 और 2, इन दोनों के बीच में जो बराबर बराबर हिस्से 10 भागों में बांटा जाता है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 2.5 है, जिसे हम नंबर लाइन दिखाए हैं, ये 0 है, इसके इस साइड में लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 है, और राइट साइड में 1 2 3 है। अब हम नंबर देख रहे हैं जिसे हम 2.5 का निरूपण करना है हमको। सपोज कीजिए कि हमको 2.5 का निरूपण करना है, तो सब ये आप ये समझिए कि पहले ये नंबर किस किस के बीच में आएगा। तो जाहिर सी बात है, यह नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा। 2.5 है तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 और 3 ये आप स्मॉल में करते हैं, इस वजह से ये लाइनिंग आपको बहुत अच्छे रूप में नहीं दिख पाती हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग कर कर आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार 2.5 को हम निरूपण कर सकते हैं। तो अब इसी को, ये आपका काफ़ी प्रोसेस है। यहाँ -2 -1 0 1 2 3 काफ़ी नंबर लिए गए हैं, परंतु हमको 2.5 करना है। 2.5 करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि वो किस नंबर के बीच में लाई करता है। तो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच का ग्राफ बनाएंगे, बाकी संख्याओं को छोड़ देंगे क्योंकि हमको 2.5 को देखना है। तो बाकी संख्या को छोड़ कर हम 2 और 3 को देखेंगे। और 2 और 3 के हमने बताया था कि कोई भी नंबर हो, उन दोनों नंबर के बीच में 10 भाग बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं, ये 1, ये 2 है, 3 है। ये आगे जिससे बढ़ेंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, ये 2.6 2.7 2.8 2.9, और ये 10 वाला हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इनके अंकों में अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। ये ऐसे नंबर आपको विभक्त नजर आएंगे, और आप 2.5 को देखना चाहते थे तो ये आपको 2.5 नज़र आएगा। अब इसी तरह आगे चलते हैं और भी कुछ छोटे छोटे नंबरों को देखते हैं और कोशिश करते हैं समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपने 2.5 देखा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2.65 को कैसे निरूपण करें। 2.65 को, किसको, 2.65 को निरूपण आपने अभी देखा 2.5। कोई भी नंबर हो, सबसे पहले ये देखिए कि वो नंबर किसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा था। 2.5 है तो हमने देखा 2 और 3 के बीच में आ रहा है, और हम ये समझें कि दो नंबरों के बीच में 10 के रूप में, भाग के रूप में बटे होते हैं। यानी कि अगर ये 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार नंबर डिवाइड होते हैं। तो आइए अब देखते हैं 2.65 को निरूपण करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये किस किस नंबर के बीच में है। तो यह आप ये पहले ध्यान दीजिएगा कि ये सोचना जरूरी है किस नंबर के बीच में। 2.65, तो ये हमको 2.6, कहीं ना कहीं हमको 2.6 और 2.7 के बीच में नज़र आ रहा है ये नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 3 देखेंगे। 2 और 3 के बीच में नंबर, 2 और 3 के बीच में नंबर 2.5 हमने देखा यहाँ पे, और 2.6 पर जाएंगे। 2 पॉइंट कितना पर 6 पर जाएंगे, तो 2.6 आप देख सकते हैं, ये 2.5 रहा और ये 2.6। हमको क्या करना है, 2.65 ले आना है। यानी कि 2.6 का भी डिवीजन में जो पांचवा हिस्सा रहेगा वो 2.65 हमको ले आना है। तो हम क्या करेंगे, 2.6 और अब 2.7 का अब नंबर लाइन पर उसको विस्तार करेंगे, और 2.6 देखेंगे, 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65, उसमें 66 67 68 69 और 627 आ जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह 2.65 हमने नंबर लाइन पर निरूपण किया। आइए और थोड़ा छोटे नंबर पर चलते हैं और समझते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, 2.665 को निरूपण करना है। सबसे पहले ये समझेंगे कि यह 2.66 जो 5 है ये किस नंबर के बीच में आएगा। तो जाहिर सी बात है 2 और 3 के बीच में आएगा। ये पहला स्टेप आपका हुआ। दूसरा स्टेप में सोचेंगे कि ठीक है 2 और 3 के बीच में आएगा। अब इससे भी छोटा सोचेंगे कि फिर ये 2.665 किस नंबर के बीच में आएगा। तो इससे छोटा ले जाएंगे तो 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा। अब इससे भी हमको छोटा रूप में जाना है। अब ये फिर ये सोचेंगे कि फिर पुनः यह किसके बीच में आएगा। तो फिर तीसरा जो है वो निकले का आएगा आपको 2.66 और 2.67 के बीच में आएगा।
आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है 2.66 जो 5 है, ये 2.66 और 2.67 इन दोनों के नंबर के बीच में ही आने वाला है। तो अब क्या करेंगे हम, ये संख्या रेखा को दिखाने के लिए अब ये 2.66 और 2.67 का एक विस्तार करेंगे। आप देख सकते हैं सामने किस तरह विस्तार किया गया है और इसको नंबर रेखा पर निरूपण करने के लिए लिया गया है। तो आप देखेंगे 2.61, 2.62, 2.663, 2.664 और ये आपका आ गया 2.665। इसी तरह दोस्तों हम बड़े से छोटे की तरफ चलते चलते जाएंगे और उसको और भी विस्तार करते करते हम छोटे छोटे नंबरों का, डेसिमल में भी नंबरों का हम उनका निरूपण नंबर लाइन पे कर सकते हैं। अब देखिए एक आपके एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड की किताब एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में हालांकि ये आपका चैप्टर, ये आपका जो पॉइंट है ये नहीं है, छोटा सा पॉइंट है ये नहीं है, लेकिन ये बिहार बोर्ड में इंक्लूड किया है। तो ये आपके बिहार बोर्ड के बुक में दिया है उदाहरण 11। देखिए क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक यानी कि 5.1 2 3 4 5 5.3777 तक यानी कि 5.37 के बार का निरूपण कीजिए। ये आपको पहले कह दिया है कि 5 दशमलव स्थानों तक, हालांकि बार लगा दिया तो ये बहुत आगे तक चला जाएगा और इसके आगे तक यानी कि 5.377777 से बहुत आगे तक चला जाएगा और उनका निरूपण आप करना संभव नहीं है, आप नहीं दिखा सकते हैं उनको एक कॉपी पर। तो आपको ये पहले बता चुका है कि हाँ हमको 7 चाहिए, दशमलव के बाद अंक कितने तक चाहिए, 5 दशमलव तक, 5 दशमलव स्थानों तक हमको चाहिए, ये पहले ही आपको डिक्लेयर कर दिया। तो आप पहले ये सोचेंगे कि ये जो 5 पॉइंट, आप पहले बड़ा लेकर चलेंगे। आप देखेंगे कि जो 5 पॉइंट में ये किसके बीच में आएगा, तो पहला 5 से 6 के बीच में आएगा। तो 5 से 6 के बीच में आप 10 भाग में उसको बांटेंगे। आप देख सकते हैं कैसे बांटा गया, 5 से 6 के बीच में 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 9 और उसके बाद 6 ऐसे बांटा गया है। अब देखेंगे 5 और 6 के बीच में तो आ गया। अब ये देखेंगे कि ठीक है इस नंबर के बीच में आएगा, लेकिन यह किस नंबर के बीच में आएगा, 5.377 करके। तो जाहिर सी बात है दूसरा आपका निकल कर आएगा कि यह नंबर हमको 5.3 और कहीं ना कहीं 5.4 के बीच में ही है। क्योंकि ये 3 है और यहाँ पर 5.4 है, इन दोनों नंबरों के बीच में ही है। तो आप इसको फिर से इसको आप क्या करेंगे, इसको विस्तार करेंगे। किसको विस्तार करेंगे, 5.3 और 5.4। तो आप देख सकते हैं 5.3 और 5.4 को विस्तार किए। उसी तरह 5.31, 5.32, 5.33, 34, 35, 36, 37, 38, अब ऐसे आप 39 और 5.4 आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे कि ये जो नंबर है हमने तो 0.3 लिखा और आगे क्या है 7 है, तो ये नंबर किस के नंबर के बीच में आएगा, तो कहीं ना कहीं ये नंबर आपको 5.37 और 5.38 के बीच में आपको देखने को मिलेगा ये नंबर। तो आप क्या करेंगे, फिर से 5.37 का और 5.38 के बीच में फिर से आप 10 भागों में बांटेंगे। तो आपको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 5.377 और इसके बाद क्या हो जाएगा 5.378 हो जा रहा है, ये 5.39 हो जा रहा है, ये 5.38 हो जा रहा है। तो आप देखेंगे यह आपका नंबर किस नंबर के बीच में कहीं आएगा, ये 5.377 और 5.378 इस नंबर के बीच में आएगा। और जैसा कि हमने पीछे देखा था, क्वेश्चन लगाया था कि 0.9 के बार है, तो यह नंबर आपको कट कर p/q के फॉर्म में किस तरह आ रहा था, 1 आपको देखने को मिल रहा था, यानी कि यह कहीं ना कहीं नंबर किसके करीब है, 1 के करीब है। तो उसी तरह ये 5.3777 जो हो रहा है यह नंबर कहीं ना कहीं 5.377 यानी 78 के करीब है। आपको ये नंबर लाइन पर आपको देख सकते हैं, इस तरह हम निरूपण कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, पहले बड़ी संख्या देखेंगे कि वो नंबर बड़ी संख्या किन दो बड़ी संख्याओं के बीच में, फिर उससे 10 अंक नीचे चलेंगे, फिर उससे 10 अंक नीचे चलेंगे और इसी तरह आप निरूपण करते चलेंगे। आइए चलते हैं और इसकी प्रश्नावली को हल करते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिएगा क्या करना है।
करके संख्या रेखा पर क्या क्या करना है, 3.765 को देखना है। अब कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या करेंगे, हमारा पहला कंडीशन ये है कि हम ये देखेंगे ये नंबर किसके किसके बीच में है, और ये नंबर 3 और 4 के बीच में मिल रहा है। तो पहले 3 और 4 बनाएंगे। ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। ये आपका 3.5 हो जाएगा। इस तरह करेंगे। अब देखिए अब क्या करना है आपको, 3 पॉइंट, ये आपका पहला हो गया कि किस नंबर के बीच में लाई करेगा, यानी 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब इसे एक अंक थोड़ा और नीचे चलिए। अब क्या कर रहा है कि 3.765, यानी कि 3.7, अब देखिए किसके किसके बीच में लाई करेगा। तो 3.7 है, यह कहीं ना कहीं आपको 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा, यानी कि आप 6 हो गया, ये 3.5 है, 3.6 है, 3.7, यानी ये 3.7 हुआ और ये 3.8 हुआ। और इस नंबर को फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आपका बीच में क्या हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा। उसी तरह ये 3.76 हो जाएगा। उसी तरह 3.77 हो जाएगा। उसी तरह ये 3.78 हो जाएगा। उसी तरह ये 3.79 हो जाएगा। उसी तरह ये 3.8 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हमको फिर एक लेवल नीचे उतरते हैं। क्या कह रहा है, 3.6 कह रहा है, 3.76 कह रहा है। तो आप देखिए 3.7 ये हो गया 5, और एक अंक इससे बढ़ेंगे 3 पॉइंट। अब देखिए ये 3.765 है, 65 है, किसके किसके बीच लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं यह आपको 3.7, यहाँ पर ये 6 आपका हो गया, इसके बीच लाई करेगा, और 3.77 के बीच में लाई करेगा, यानी कि 3 पॉइंट, ये आपका 3.6 हुआ, और ये 3.67 हुआ। इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। लिखते हैं 3.6 और 3.7, और इसको पुनः नंबर लाइन पर दिखाते हैं। और ये हो गया आपका 3.765, क्योंकि इनके अंदर जो मिडिल पॉइंट है वो 5 दिखाता है, और ये 10 भागों में डिवाइड होते हैं। तो हमको क्या निकालना था, 3.765, और हमको क्या मिल गया, 3.765। इसी तरह हमको सबसे पहले चेक करना है कि किन दो बड़े नंबरों के बीच में हमको मिलेगा। फिर उससे एक लेवल नीचे उतरेंगे, फिर 3.7 देखेंगे, और एक लेवल नीचे उतरेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो 3.7 किसके किसके बीच मिलेगा, तो 3.7 और 3.8 के बीच मिलेगा। अब फिर एक लेवल नीचे आएंगे, 3.76 देखेंगे, तो 3.76 ये किसके बीच में मिलेगा, 3.76 और 3.77 के बीच में मिलेगा। अब हमको निकालना कितना है, तो 5 निकालना है। तो जाहिर से अब ये 10 भागों में डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 3.761 आएगा, फिर 62 आएगा, 63 आएगा, 64 आएगा, फिर उसी तरह यहाँ पर आ गया 65 आ जाएगा। इस तरह आप निरूपण कर सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 दशमलव। देखिए यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस करना है। अब देखिए ये बार लगा दिया, अब 26 26 26 बहुत अनंत तक चलते जाएगा, बहुत आगे तक चलते जाएगा, लेकिन उसने पहले क्लियर किया है कि हमको 4 दशमलव तक लेना है। तो यानी 4 दशमलव लेने का मतलब क्या हुआ, 4.4646 का ही निरूपण आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। किसका करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में डिक्लेयर कर चुका है कि 4 स्थान, दशमलव के 4 स्थान तक ही लेना है, उससे अधिक हमको नहीं लेना है। बार लगाया है तो बार लगाया है, तो ये आगे बहुत नंबर चले जाएंगे जो आप निरूपण नहीं कर पाएंगे, संख्या रेखा आप नहीं दिखा पाएंगे कॉपी पर। लेकिन हमको 4 दशमलव अंक तक ही लेना, तो हमने 4 दशमलव अंक ले लिया, 2626। अब इसका देखिए एक बार फिर से अच्छे से समझिए, और इसका निरूपण हम करते हैं, देखिए कैसे होता है। इसको इरेज करते हैं। पहले हमको क्या करना था, नंबर लाइन पर दिखाना था 42626, हालांकि ये लिखा था 4.26 के ऊपर बार,
ये कितने नंबर आगे तक चलते जाएंगे, लेकिन हमको क्वेश्चन में कर दिया है कि 0.4 तक ही, प्रसार तक ही हमको लेना है। तो सबसे पहले पहला कंडीशन हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये कितने नंबर के बीच में 4 है, तो 4 और 5 नंबर के बीच में आ रहा है, तो 4 और 5, ये हो जाएगा 4.5। उसी तरह ये 1 2 3 4 ये नंबर हो जाएंगे। और ये 1 2 4 का मतलब है कि 4.1 4.2 4.3 ये नंबर इस तरह है। अब ये नंबर जो है 4 और 5 के बीच में आएगा। अब दूसरा कंडीशन हम देखेंगे कि अब नंबर ये जो है 4 और 5 के बीच में आया, हम ले लिए। अब लेकिन ये 4.26 कितने नंबर के बीच में आएगा, एक लेवल नीचे चलेंगे तो हम देखेंगे कि यह हमारा ये कहीं ना कहीं ये हमारा 4.1 है, ये 4.1 है, ये 4.2 है और ये 4.3 है। तो आप देख रहे हैं कि 4.26 है, तो यह नंबर कहीं ना कहीं 4.2 और 4.3 के बीच में आ रहा है। तो फिर से हम इसको लिखेंगे 4.2 और 4.3 और इसको फिर से नंबर लाइन पर ऐसे करेंगे और ये 5 भागों में डिवाइड, 1 2 3 4, फिर इधर 5 6 7 8 9, ये 10 हो जाएगा। और ये आप इसको निरूपण करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 4.25। अब आपको क्या करना है 4.26 लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 4.26। अब देखिए 4.26, अब फिर उसके बाद 2 है, तब ये जाहिर सी बात है कि ये नंबर अब तीसरा फिर एक लेवल नीचे उतरेंगे, तो ये आपका 4.26 है और ये क्या है 4.27 है। तो ये जो 4.262 आएगा ये इन्हीं दो नंबरों के बीच में आएगा। तो ये पुनः इसको ऐसे कर लेंगे और क्या लिख लेंगे 4.26 और 4.27 और इसको पुनः ऐसे आप निरूपण कर देंगे और देखेंगे ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा 4.265। लेकिन आपको चाहिए कितना 4.262 चाहिए, क्या चाहिए 2 चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 है, ये हो जाएगा 4.262 हो जाएगा। अब देखिए ये नंबर इसके आगे का नंबर क्या होगा, इसके आगे का नंबर आपका हो जाएगा 4.263 हो जाएगा। अब देखिए अब हम अपने लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, हमको क्या प्राप्त करना है 4.26 फिर 26 हमने यहाँ तक प्राप्त कर लिया है। तो यानी कि ये जो 4.26 नंबर है यह कहीं ना कहीं 262 और 263 के बीच में लाई करेगा। तो इसको फिर विस्तार करेंगे इस प्रकार और लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4.262, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.263। अब यहाँ पर मिड क्यों 10 भाग में डिवाइड होता है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा 4.2635। आपको क्या लेना है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये आपका हाँ, अब देखिए 4.26 ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 4.2625 हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए देखते हैं, ये आपका ये हो जाएगा 4.2625 हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए एक अंक आगे, ये जैसे 10 भाग में बताया था डिवाइड होता है 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ये हो जाएगा आपका नंबर 4.2625 और ये आपका आंसर आ गया, निरूपण आ गया। अब यही आगे बढ़ेगा तो आपका हो जाएगा ये 4.262 आपका 25, यहाँ ये 25 है, ये आपका 26 हो जाएगा, एक आगे वाला 26 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा और ये आगे बढ़कर क्या हो जाएगा 4.263 हो जाएगा। तो ये आपका निरूपण आ गया, आपने किया 4.2626 का निरूपण। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सभी नंबरों को एक एक बात
करते चलेंगे और ये आपका प्रश्नावली 1.4 भी यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। और एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दे रहे हैं कि जो भी नंबर होते हैं नंबर संख्याओं को, इन नंबर संख्याओं को अगर आपको नंबर लाइन जो डेसिमल में निरूपण करना है तो सिंपल पहले ये देखिएगा कि ये नंबर है, सबसे बड़े संख्या किस नंबर के बीच में आ रहे हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इसी तरह छोटे छोटे जो नंबर लाइन रहेंगे उनको हम ऐसे कर कर विस्तार करते चलेंगे और ऐसे आप ये पैटर्न आपको नज़र आएगा। इस तरह विस्तार कर कर आप वो नंबर ले आ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं सेशन और ये आपको 1.4 प्रश्नावली तक तथ्यों के साथ, प्रश्नों के साथ एक बार हमने पढ़ा और समझा। और अंत में प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।